ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू मैं नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आती है महरीन अरूज के पास। उससे आकर कहती है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, तुम्हें मसला क्या है, तुम क्यों मेरा बेटा मुझसे छीनना चाहती हो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो मुझसे और जहाँ से चलती बनो। ये बातें जब अरूज सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि महरीन आंटी से आपकी गलत फहमी है, जो आप ऐसे सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाकर कहती हूँ कि मैंने कभी इस घर के बारे में गलत नहीं सोचा और ना ही कभी मेरे दिमाग के अंदर कोई ऐसी बात आती है। सिर्फ आपको कोई ऐसी बता रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकार कर देती है। जहाँ पर मैंने उससे कहती है बस कर दो ये झूठ, मेरे आगे तुम मत बोलो, मुझे सब कुछ पता है कि क्या कुछ हो रहा है जहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो, जैसा तुम कोशिश कर रही हो ना सलमान को मुझसे दूर करने के लिए और इस बिजनेस के ऊपर हावी होने के लिए, ये मैं मकसद तुम्हारा कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी, ये तुम्हारी साजिश मैं नाकाम कर दूंगी। तो इस बात पे जब फ़ौरन अरूज हैरान होकर देखना शुरू कर देती और कहती कि अगर मेरी कोई भी साजिश होती तो मैं कब की साजिश कर चुकी होती और मैं इसमें कामयाब भी हो जाती। मैंने कभी भी ऐसी कोई साजिश नहीं की और ना ही मैंने कभी कुछ ऐसा किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस घर को बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से इस घर में जो वो गलत फहमियाँ जो चल रही हैं, जो इख्लाफात चल रहे हैं, इनसे ख़त्म हो जाएँ। इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी समझें, मैं आपके ऊपर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती या प्रेशर डालने की कोशिश नहीं करूँगी। इस बात पे महरीन कहती है कि मुझे प्रेशर आप ना ही डालें तो अच्छा होगा, ना ही मैं आपकी कोई प्रेशर के नीचे आने वाली हूँ। जो बात मैं कर रही हूँ सब कुछ सच है। मैंने आपको इतना कह देना है कि अगर आपके पास अभी भी वक्त है, अगर आपने दूर होना है तो खुदा के लिए चाहे वो दूर हो जाए। दूसरी तरफ आप लोग जब भी देखेंगे कि नवाज़ आता है, आकर बात करता है और कहते हैं कि सर जी हम मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं। इससे बातें अदरी साहब सुनते हैं तो वो साफ और फास में इनकार कर देते और कहते हैं कि आपको आखिरकार मसला क्या है, किस वजह से फंस चुके हैं, कुछ भी नहीं होने वाला, हर चीज़ सेट हो जाएगी, आप ऐसा की बात ना ही किया करें। तो इस मामले पे फ़ौरन जवाब देते हैं, वजह से कहते हैं कि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहा, जो बात है आपको सच कह रहा हूँ, जो बात है आपको हकीकत में कह रहा हूँ कि ये सब कुछ होने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ी जो वो मुसीबत आने वाली है, अब तुम किसी भी सूरत में नहीं बच पाओगे, सारा का सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा। समझाने की कोशिश करते हैं, दिल से कहते हैं कि नवाज़ अगर मैं फंसा ना तो तुम्हारे ऊपर भी मुसीबत आ जाएगी, तुम भी नहीं बचोगे। बेहतर से ही होगा कि तुम खामोशी के साथ अगर कोई हम प्लान बनाए अपने आप को जहाँ से निकालने की कोशिश करें। तो फ़ौरन जवाब देते हैं, नवाज़ से कहते हैं कि मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके से इन लोगों से जान बचाऊँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से निकलें, क्योंकि ये लड़की बहुत ही चालाक है, बहुत ही तेज़ है और ये हर सूरत में जंग जीतने की कोशिश करेगी। इस बात पे अदरीस कहता है कि ये सब कुछ सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, ये मेरा काम है, तुम अपने काम से जो वो काम रखें। आकर सलमान अरूज के साथ बात करते और कहते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा जो अब हालात बिगड़ चुके हैं, इसी वजह से जब हमें सब कुछ संभल कर काम करना होगा। ये बातें जब जहाँ पर अरूज सुनती है सलमान को कहती है सलमान मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैं ये काम स्टार्ट करूँगी ना बहुत बड़े मसले खड़े होंगे, बहुत बड़े तूफ़ान आएंगे, बहुत बड़ी रुकावटें आएंगी। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मैं भी हिम्मत हार जाऊँगी, मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। सलमान कहते हैं कि वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन मामा के रवैये की वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। इनकार कर देती है। जो रोज़ से कहती है अगर मामा की वजह से कोई मसला है तो मुझे बता दे, मैं पीछे हो जाती हूँ, मैं ये काम ही नहीं करती। लेकिन मैं आपको इतना बताऊँ तो कि मैं आपके सामने बहुत जल्दी ऐसे करतूत रखूँगी जो आप यकीन भी नहीं करेंगे। सलमान कहते हैं कि वह सब कुछ मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी तो नहीं चाहता कि घर में किसी वजह से जो इख्लाफात पैदा हों। इस बात पर रूस कहती है कि ठीक अगर आप कहते हैं तो मैं खामोश हो जाती। शहज़ाद बेगम आती रूस के पास आकर बात करती और कहती कि बेटा अदरीस अंकल और आपके बीच में क्या सब कुछ चल रहा है, मुझे बता सकते हैं। तो फ़ौरन जवाब देते हैं। रूस आकर कहती है कि इसी बात की तो मुझे भी फ़िक्र नहीं, इसी बात की तो मुझे भी टेंशन है कि क्या सब कुछ चल रहा है। मैं भी बात करने की कोशिश करती हूँ, उससे पूछती हूँ, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताता, बस मेरे पीछे लगा हुआ है मुझे जॉब से निकलवाने के लिए। शहज़ाद फ़ौरन इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं रूस आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप खुलकर जॉब करें, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपका जितना मर्ज़ी दिल करता है करें। मैं भी वहाँ पर अदरीस को कह दूँगी आपका ये काम है, आपका बिज़नेस है, आपका घर है,
اگر آپ اس کو سنبھالنا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اس بات پر روز کو تھوڑی سی ہمت اور سپورٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے۔